गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारा जो टॉपिक चल रहा था एचआरएम में कि मिनिमम वेज है ना, ये टॉपिक पढ़ा था हमने लास्ट, डिफ़िकल्टी इन डिटरमाइनिंग द मिनिमम वेज, कि मिनिमम वेज कितना होना चाहिए जो कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दें ताकि एम्प्लॉय भी सेटिस्फाइड रहें और एम्प्लॉयर भी सेटिस्फाइड रहें। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्सेप्ट ऑफ फेयर वेजेस, कि फेयर वेजेस क्या होती है। अब देखिए फेयर वेजेस वो है जो एम्प्लॉयज़ को अपना सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है, जो उनका लिविंग वेज होता है, मतलब जिसके बिना उनका गुजारा संभव ही नहीं हो पाता। तो जैसे उन्होंने बताया जीवन निर्वाह का भुगतान संभव नहीं हो पाता है ना, तो वो उनकी वेजेस कहलाती है फेयर वेजेस, है ना। और सेकंड चीज़ हमें ये देखनी है कैपेसिटी ऑफ इंडस्ट्री टू पे, कि इंडस्ट्री भी कितना पे कर सकती है ना, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब कंपनी के लिए भी ठीक हो और एम्प्लॉय के लिए भी ठीक हो, तो उसको हम फेयर वेजेस कहते हैं। जहाँ पर जो मजदूरी उस प्रकार के व्यवसाय मतलब दूसरे तरह के जो बिज़नेस है उसमें जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उसमें वो जितना ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही उनको मिलना चाहिए। तो उसी तरह की सेम इंडस्ट्री में जितना एम्प्लॉयज़ को मिल रहा है सेम अगर दिया जाता है तो वो क्या कहलाती है, फेयर वेजेस। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इसी फेयर वेजेस के बेस पर ही जो मिनिमम वेजेस है या जो लिविंग वेज है वो डिसाइड की जाती है। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग एक मिनिमम वेज एक्ट बनाया गया था 1948 में, जिसका मेन पर्पस क्या था कि जो वर्कर्स हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, है ना। वर्कर्स को जो है वो इतना वेजेस तो ज़रूर मिले कि वो अपना सर्वाइव कर सकें, या उनका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, उनकी जो रहने की ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सके, है ना, जिसको हम कहते हैं रोटी कपड़ा एंड मकान। तो अगर उनको इतना मिलेगा तो फिर वो मतलब अच्छे से काम करेंगे, और अगर इससे ज़्यादा मिलेगा तो ऑब्वियसली वो और भी अच्छे से काम करेंगे। तो इसलिए मिनिमम वेज एक्ट 1948 बनाया गया था, जिसका मेन पर्पस था कि दोनों पार्टीज़ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों सेफ़ रहें। तो दोनों की जनरली क्या होता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है, दोनों की बार्गेनिंग होती है, नेगोशिएशन होती है। एम्प्लॉयर कम देना चाहते हैं, एम्प्लॉयज़ ज़्यादा लेना चाहते हैं, है ना। तो इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ये एनेक्टमेंट बनाया गया, और इसको 15 मार्च 1948 15 मार्च 1948 से इसको लागू कर दिया गया। आप देखिए इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। सबसे पहला वही एक्सप्लॉयटेशन, कि कई जगह पर जहाँ पर एम्प्लॉयज़ को काम की ज़रूरत होती है और मतलब डिमांड वर्कर्स की कम होती है, सप्लाई ज़्यादा होती है, तो वहाँ एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो इस एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए मिनिमम वेज एक्ट डिसाइड किया गया है कि कम से कम मिनिमम वेजेस तो आपको देनी ही पड़ेंगी। और सेकेंड, अगर उनको वेजेस जो है वो इसके अकॉर्डिंग दी जाएगी तो वो सेटिस्फाइड रहेंगे और उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, है ना, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा, उनका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। एंड लेबर वेलफेयर, कि जो वर्कर्स हैं उनके वेलफेयर के लिए भी काम करेंगे, अपने वेलफेयर के लिए भी काम करेंगे, है ना, तो उनका एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं होगा। तो इसलिए वो भी जागृत हो जाते हैं, जो वर्कर्स हैं वो खुद भी, कि उनको कम से कम इतनी वेजेस तो मिलनी ही चाहिए, है ना, तो वो कंप्लेंट भी कर सकते हैं। और उनके रिलेशन भी अच्छे हो जाएंगे एम्प्लॉयर के साथ, कि जब एम्प्लॉयर उनको फुल सैलरी देगा मिनिमम वेजेस के अकॉर्डिंग तो वो सेटिस्फाइड रहेंगे और वो कंपनी को छोड़कर नहीं जाएंगे। और सेफ्टी की फीलिंग भी उनके अंदर आएगी कि उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा, और वो कंपनी के साथ जुड़ा रहेंगे और कंपनी को अपना समझेंगे। इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन एंड रिडक्शन इन कॉस्ट, कि प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, है ना, क्योंकि उनका जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, हेल्थ उनकी अच्छी रहेगी, वो छुट्टी नहीं लेंगे, तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और उनकी प्रोडक्शन की कॉस्ट कम होगी। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ये लगता है कि मिनिमम वेज एक्ट इम्प्लीमेंट होना चाहिए। आप देखिए नेक्स्ट इसके अंदर क्या क्या प्रोविज़न्स हैं। प्रोविज़न्स ऑफ मिनिमम वेज एक्ट, सबसे पहला फिक्सिंग ऑफ मिनिमम वेज रेट, कि जब भी मिनिमम वेज रेट फिक्स किया जाता है तो ये देखा जाता है कि उन कंपनीज़ पर ही एप्लीकेबल होगा जहाँ का जो नंबर ऑफ़ पर्सन है वो 1000 से कम हो, है ना। मज़दूरों की संख्या अगर 1000 से कम हो कम हो तो वहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होगा, है ना। अगर 1000 से कम होंगे तो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, 1000 से ज़्यादा होंगे तो इम्प्लीमेंट होगा। तो इनमें जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी अधिकार दिया गया है कि अगर वो आवश्यक समझें तो इसको लागू कराने के लिए कदम भी उठा सकते हैं, है ना। और इसके अलावा इसमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखा जाता है या कौन कौन से वेज रेट डिसाइड किए जाते हैं। एक तो टाइम रेट, कि किस रेट के अकॉर्डिंग जो है वो पेमेंट होगी, मतलब जैसे घंटों के अकॉर्डिंग, कि अगर उन्होंने 8 आवर्स के लिए काम किया है तो 8 आवर्स के लिए उनको क्या वेजेस दी जाएगी। और एक होता है पीस रेट, कि काम के अकॉर्डिंग, कि उन्होंने इतने यूनिट्स प्रोडक्शन किया तो इन यूनिट्स के अकॉर्डिंग कितनी पेमेंट की जाएगी। और एक गारंटेड टाइम रेट, अगर पीस रेट को फॉलो कर रहे हैं तो कम से कम उनको टाइम रेट, गारंटेड टाइम रेट तो मिलना ही चाहिए। और एक होता है ओवर टाइम रेट। तो ये 4 तरह के जो रेट हैं मिनिमम वेज एक्ट में ये डिसाइड किए जाते हैं।
फिर सेकंड है मिनिमम वेज रेट, कि मिनिमम वेज रेट भी डिसाइड किया जाता है कि कितना होना चाहिए, है ना। उसमें उनका बेसिक पे कितना होना चाहिए वेजेस की। इसके अलावा जो अलाउंसेस दिए जाते हैं वो कितने दिए जाने चाहिए, बाकी जो रेट्स हैं वो कितने होने चाहिए, वो भी डिसाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट थर्ड आता है फंक्शंस ऑफ मिनिमम वेज डिटर्मिनेशन, कि जब मिनिमम वेज डिटर्मिनेशन किया जाता है, निकाला जाता है, तो वो किस तरीके से सेट किए जाते हैं। तो उसके लिए कुछ कमेटीज़ बना दी जाती हैं सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। कुछ सलाह और जांच समितियाँ, कुछ कमेटीज़ बना दी जाती हैं। इन कमेटीज़ की सलाह से ही इनमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो जो है वो मतलब डिसाइड करते हैं कि हाउ वेज रेट विल बी डिसाइड, है ना। तो दोनों पार्टीज़ को देखते हैं, वो कंपनीज़ को भी देखते हैं कि उनकी क्या कैपेसिटी है पे करने की, और वर्कर्स का भी देखते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है। डिटर्मिनेशन ऑफ डेली वर्किंग आवर, जैसे आज के टाइम में 8 आवर चल रहे हैं, तो उसको डिसाइड करने के लिए भी ये कमेटी, है ना, कमेटी जो होती है वो ये डिसाइड करती है कि वर्किंग आवर्स कितने होने चाहिए। और जैसे संडे ऑफ होता है तो ना हर वीक में एक दिन की छुट्टी का प्रावधान भी करती है। ओवर टाइम रेट भी वो डिसाइड करती है कि ओवर टाइम रेट क्या होनी चाहिए। तो ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कमेटी में कौन कौन से मेंबर होंगे जो कि इसको डिस्कस करके ये डिसाइड करेंगे। फिर इनका रिकॉर्ड, एम्प्लॉयर को कहा जाता है कि हर एम्प्लॉय का एक रिकॉर्ड मेंटेन करे कि किसने कितना काम किया और कितने घंटे काम करा, क्या उसकी पेमेंट हुई, और उसको संभाल कर रखें। और ये भी प्रावधान है, इसमें ये भी प्रोविज़न है कि अगर कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी एम्प्लॉयर इसको फॉलो नहीं करता तो उनको जो है वो पेनल्टी भी लगाई जा सकती है और 6 महीने की कैद भी हो सकती है ना। लेकिन अगर इसके अंदर कुछ कमी है तो इसमें अमेंडमेंट भी किया जाएगा टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं है कि मिनिमम वेज रेट एक बार डिसाइड कर दिया तो पूरी लाइफ वो चलते रहेंगे, है ना। टू टाइम इसके अंदर अमेंडमेंट हुए भी हैं, जैसे 1948 के बाद 49 में हुए, 50 में हुए, 51 में हुए, 61 में हुए, है ना। तो अमेंडमेंट ये हो ही रहे हैं। तो इसका अमेंडमेंट का मेन पर्पस यही है कि जो भी इसके अंदर कमियां हैं उसको सुधारा जाए, है ना। तो इस तरह से ये हमारा मिनिमम वेज एक्ट काम करता है। और अगर हम इसका इवोल्यूशन करें, इसका मूल्यांकन करें, जैसे बताया कि अगर 1000 से कम किसी भी कंपनी में एम्प्लॉयज़ हैं तो वहाँ पर ये एक्ट काम नहीं करता। लेकिन अगर 1000 से ज़्यादा हैं तो वहाँ पर ये अधिनियम लागू हो जाता है और उनको इन प्रोविज़न्स को जो भी ऊपर बताए इनको फॉलो करना पड़ता है। तो ये वर्कर्स के वेलफेयर को ही ध्यान में रखते हुए रखे गए हैं कि वर्कर्स से उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो।